तक आप लोगों को सिखाया गया है आप लोगों को फायदा कर रहा है? बेटा एक एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी, अपनी आदतों से भी मजबूर हूँ, प्लस मेरे पास अथॉरिटी है, कुछ नाजायज फायदा मैं नहीं उठाना चाहता। वो मैं मेघना से एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारी कल से लेके अब तक बहुत सारी बातें हुई हैं तो दिमाग से उतर जाती है वो लिखने वाला मार्कर। मैं मेघना तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों के सबके व्हाट्सएप पे एक इमेज आई है, कल आई होगी शायद या परसों, बाल। आज परमेश्वर ने मेरे को जब से मैं यहाँ आया हूँ 3 चीजें मेघना के द्वारा कंफर्म करी, उसमें से एक ये भी है। तो मैं चाहूंगा कि मेघना थोड़ा सा अपने टीचिंग में एंड में, अभी नहीं मैं इसके टीचिंग को, आप लोग उस इमेज को देख लीजिए, बाल, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैंने ही स्टडी करी है इन पिछले दिनों में, लेकिन मेघना ने भी उसके बारे में काफी हद तक एक खातिन से सीखा है। तो मैं बस एक यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी चीजें तो फिर मेघना लिखेगी। मेरा ख्याल है स्पेलिंग BALLAE है शायद, बाल। ये जो है इसने इस्राएलियों को बहुत चोट पहुंचाई, बहुत श्रापित किया। मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि इसकी वर्शिप अब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे देश में आ चुकी है, जिससे हमारे फाइनेंस और हमारी ब्लेसिंग्स कट रही है। आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, परमेश्वर की तरफ से मुझे ऐसे अगुआ आदेश हो गया। और थोड़ा सा मेघना भी उसके विषय में आपको जो कुछ भी उसके माइंड में है वो एंड में मेरी रिक्वेस्ट है मेघना से। नोट्स नहीं है, बट कुछ भी जो दिमाग में जो व्हाटएवर डिटेल में, तो मैं इनको बहुत डिटेल में बताऊंगा विद नोट्स। उसके मैं नोट्स भी आपके हाथ में दे दूंगा पहले से, ताकि जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आप उस नोट्स को देखो। आप समझ रहे हैं? तो आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आपके ऑलरेडी सब कुछ लिखते हुए हैं, आप सिर्फ मुझे सुनो, नोट्स को देखो, मुझे सुनो, नोट्स को देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादियों की शादियां देश के देश बर्बाद हुए, और हमें कंसर्न अपने देश से, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दुआ करेंगे उस चीज के लिए, और भगाना है उन्हीं से। ओके, बहुत अच्छा। आप में से बहुत सारे काफी मैच्योर विश्वासी हैं, आप में से कितने नए विश्वासी हैं यहाँ पे? आप इस साल आप सेव हुए, इसी साल या पिछले साल? 2-4 महीने। और कोई जो नया हो यहाँ पे? आज सब सीनियर ही है, आज मैच्योर विश्वासी है। क्योंकि मेरा हार्ट हमेशा ये रहा है कि देखो, जब रिया छोटी थी, जब वो बेबी थी, तो मैं उसका खाना थी, क्योंकि आई यूज्ड टू फीड, तो उसका खाना उसको लेके चलता था। जब भी उसको भूख लगती थी, जब भी उसको किसी भी चीज की जरूरत होती थी, मामा वाज राइट देयर। बट अब रिया 19 साल की होने वाली है, तो बहुत अजीब होगा अगर मैं रिया को मेरे लिए 13 ही है वो। तो अब अगर मैं रिया को गोदी में लेके उसकी हर एक जरूरत को पूरी करूंगी तो वो बहुत अजीब सा होगा, राइट? वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक टाइम था जब आप बेबीज थे, जब आप दुआ करते थे और परमेश्वर फटाक से आपको जवाब देता था, और जो कुछ भी आपको जिस भी चीज की जरूरत होती थी, आपके मांगने से पहले ऑलरेडी वो हाजिर होती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का तरीका है। पर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनसे उम्मीद रखी जाती है कि वो एडल्ट्स की तरह बिहेव करें, मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करें। कल मुझे कहीं सुबह कहीं जाना था, तो रिया को मैंने 5:30 बजे उठा के बोला कि रिया, क्या आप रे को बस स्टॉप पे छोड़ दोगी, क्योंकि मामा इज गोइंग समवेयर। और रिया ने बोला हाँ, और रिया ने काम किया, जो बेसिकली मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा काम है उसको
इंडिपेंडेंट और सक्षम बना। राइट। गुड इंडीड। उसी तरह अगर मैं आपकी मसीह में बहन हूँ तो मेरा ये काम है कि आप मसीह में सक्षम हो, आप हर वक्त बेबीज की तरह एक्ट ना करें। राइट। एंड सो लेट्स ओपन भजन संहिता 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। He made, इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखा है, He made known his ways to Moses, his acts unto the children of Israel. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने काम करने का तरीका मूसा को दिखाया, वो किस रीति से वो चलता है, क्या कैसे वो काम करता है और क्यों करता है, और इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के काम देखे। अब मैं जब से छोटी थी मसीह में, मैं हमेशा परमेश्वर से, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये होता है, क्योंकि मूसा ने विनती की थी कि अगर मैंने तेरी नजरों में फेवर पाया है तो मुझे अपने रास्ते, अपने तरीके समझा। और मेरा हमेशा से ये मन था कि प्रभु ये तू ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि God's ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts, right? हम जानते हैं कि उसके काम करने के तरीके हमारे तरीकों से बहुत अलग हैं, उसके सोचने का तरीका हमारे सोचने से बहुत अलग है। और मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी। ओके, आई एम स्मार्ट, आई एम लाइक आई कैन लर्न थिंग्स, मैं चीज़ें सीख सकती हूँ, बट अगर कोई बोले कि इस इंसान के मुंह से हमेशा प्रवचन निकलते हैं या बुद्धि की बातें निकलते हैं, तो वो मैं नहीं। मेरे मुंह से अक्सर बेवकूफ़ी की बातें निकलती हैं अभी भी, बट वचन हमें कहता है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, राइट। और वचन हमें बोलता है कि अगर आप में से कोई भी किसी के पास भी बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर जो उदारता से देता है वो उसको देता है। राइट। ये याकूब की पत्नी है। सो मेरी हमेशा ये प्रार्थना रही कि परमेश्वर, आई एम नॉट द वाइजेस्ट पर्सन, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, बट आई लव यू एंड यू आर द वाइज वन। सो मुझे अपने तरीके, अपने काम करने के तरीके सिखा, समझा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस जिंदगी को कैसे नेविगेट करना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आजकल हम सब अपना नेविगेशन ऑन करते हैं, राइट। हम अंधाधुन नहीं जाते कि अरे रास्ते से, एक्चुअली जेंट्स कभी कभी सोचते हैं अरे रास्ते में कुछ नहीं है, आपको बस चलते चलो, और फिर वो सुना अरे पूछे की क्या जरूरत है, मेरे को पता है, और फिर कहीं और पहुंच जाते हैं। लेडीज ऐसा नहीं करती हैं, तो भैया ये कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, अच्छा फिर नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, फिर दो मिनट बाद भैया सुनो यहाँ से कैसे जाएंगे, अच्छा नहीं उससे तो कुछ और बोलता, तीसरे बंदे से पूछती हूँ भैया एक्सक्यूज मी रिक्शा वाला भैया कैसे जाएंगे, हम ये मेक श्योर, राइट, हम लेडीज ऐसा करती हैं। ये बुद्धिमानी की बात है। जाने से पहले बस अंधाधुन मत चलो, पूछने की कोशिश करो, रास्ते का मैप लो, राइट। हम सब एक दौड़ में हैं, हम सब फिनिश लाइन, पॉलुस कहता है वी आर ऑल रनिंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, हम सब की दौड़ अलग है, बट हम सबको बुद्धिमत्ता की जरूरत है, हम सबको परमेश्वर की विजडम की जरूरत है अगर हमें अपनी रेस अच्छी तरह से दौड़नी, राइट। सो क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बड़ी हूँ उम्र में या इवन फेथ में, आप में से कई लोग मुझसे कई ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं परमेश्वर के साथ, बट मैंने कुछ एक चीज़ें परमेश्वर से सीखी जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। ओके, सो हिंदी में कहते हैं कि उसने मूसा को अपनी गति का मतलब है स्पीड, बट दिस इज नॉट गति, द एक्चुअल ट्रांसलेशन शुड बी वेज। उसने मूसा को अपने काम करने के तौर तरीके सिखाए, अपने राज, अपने रहस्य सिखाए, और इस्राएल के लोगों ने उसके कार्य देखे। मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, पर मैं तो हमेशा परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर ये क्या बात है,
इसराइलियों को तूने खंबा बन के अपने आप को प्रकट किया, तू हर वक्त अपनी मौजूदगी उनके साथ रखता था, टेंजिबल मौजूदगी जो उनको महसूस होती थी। वो तुझे नहीं देख पाते बट वो तुझे अपने सामने महसूस कर पाते थे। इतने सालों से तू उनके साथ था, तो मेरे साथ क्यों नहीं है? और फिर अगर इफ यू आर विथ मी, अगर मैं तुझे देख पाऊंगी तो मैं तेरे पीछे पीछे चल पाऊंगी, तेरे पदचिन्हों में मैं चल पाऊंगी। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि अगर तुम सोचती हो कि मेरे कार्य देख के या हर वक्त मुझे प्रकट रूप में देख के इस्राएली आशीषित थे, तो तुम सही हो, बट तुम ये भी देखो कि उन्होंने कितनी गलतियां की। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर को साक्षात रूप में देख पाओ, क्योंकि अब इस डिस्पेंसेशन में प्रभु चाहता है कि आप आत्मा की बातें सुनने के योग्य बनो। और मेरा हृदय पिछले 1 साल से आप लोगों के अंदर फूट के यही भरने का है कि आप परमेश्वर की आत्मा के हृदय को सुन पाओ, परसीव कर पाओ, उसको महसूस कर पाओ और उसके अनुसार चल पाओ। क्योंकि जो आप देखते हो शरीर में वो हमेशा आत्मिक रीति से सेम नहीं होता। So you have to become discerning, you have to become wise. And so, like Solomon was the wise one, today Meghna the wise one. Because let the weak say I am strong and let the foolish say I am wise. So Meghna the wise one is going to try and tell you about the ways of God. परमेश्वर के मैं तौर तरीके जो मैंने अपनी जिंदगी में अब तक सीखे हैं, कुछ सब कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे डाउनलोड दिया। कुछ मैंने टीचर्स से सीखा है, कुछ मैंने अनुभवों से सीखे हैं और कुछ मैंने किताबों से सीखे। वचन का एक उसूल है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, लर्न टू गिव इट अवे। अगर आपको पैसे की बहुतायत चाहिए तो आप बोना सीखिए। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आज पास्टर टीचिंग के बारे में, गिविंग के बारे में बात कर रहे थे। तो जो भी पास्टर झेलते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आप लोग बोते हैं वो पास्टर के पास जाता है, जो पैसा आप लोग देते हैं वो मेरे पास तो नहीं आता, तो मुझे तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला। सो हर किसी के जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और मैं एक दिन परमेश्वर को अपनी ज़रूरतें समझा रही थी कि परमेश्वर देख, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। लंबा चिट्ठा था और टोटल था 30 लाख 40 लाख पैसे, और मेरे पास थे सेविंग्स में 3 लाख। और मैं परमेश्वर के साथ बैठ के बोल रही थी कि आई नीड दिस मनी। परमेश्वर ने बहुत पेशेंटली, जैसे वो हमेशा सुनता है, सब कुछ सुना। मैंने कहा मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं कैसे कमाऊंगी पैसे, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ बता। परमेश्वर ने कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा 3 लाख। परमेश्वर ने कहा अच्छा, वो 2 लाख किसी को दे दो। और जिसको देना था उनके प्रति मेरे मन में उस वक्त बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, बहुत कड़वाहट भी थी, बहुत कंफ्यूजन थी। और मैंने कहा क्यों, यू नो, मैं किसी और को दे दूंगी, पर ये क्या है प्रभु ने। सो मैंने आत्मा में ऐसे, बिकॉज गॉड स्पीक्स टू मी इन वर्ड पिक्चर्स ऑफन, सो आई सॉ जीसस गोइंग, आई सेड ओके, एंड नेक्स्ट डे आई सैट डाउन अगेन इन प्रेयर कि परमेश्वर सोच लो, बिकॉज मेरी नीड बहुत ज़्यादा है और इमीडिएट है। And again I saw Jesus say, so and मैं अक्सर जब कम्युनिकेट करती हूँ, जब मैं बहुत थक जाती हूँ या ऊब जाती हूँ समानों से, तो मैं I do and I roll. So I heard Jesus say I roll. I said okay, I give it, and I gave it. अब मेरे पास अभी भी 30 लाख या 40 लाख नहीं है, बट मुझे पता है कि ओबीडियंस
को परमेश्वर ऑनर करता है। सो ओबीडियंस परमेश्वर के का पहला नियम है कि ऑनर्स ओबीडियंस। सो आज्ञाकारिता को परमेश्वर बहुत मायने देता है। ओके, माय सेकंड पॉइंट इज salvation is free but anointing is costly। आपको उद्धार जो मिलता है, उद्धार आपको मुफ्त में मिलता है क्योंकि उसकी कीमत चुका दी गई है। और अगर आपको अभिषेक चाहिए बहुत कीमती होता है। और इस चीज को अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी एक मिनिस्ट्री है, आप सबकी एक मिनिस्ट्री है। और ऐसा नहीं है कि जब आप एक्टिवली परमेश्वर की सेवा कर रहे हो वो आपकी मिनिस्ट्री है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप चलते फिरते, उठते बैठते, बच्चों को पालते, स्कूल जाते, खाना बनाते, ये सब आपकी मिनिस्ट्री है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आप सबकी एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री का मतलब है सेवकाई, आप सबकी एक सेवकाई। सो उद्धार हमें मुफ्त में मिलता है। पर अभिषेक बहुत कीमती है। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब चमत्कार देखना चाहते हैं, हम सब बहुतायत में चलते फिरना चाहते हैं, और हम सब बहुत कुछ चाहते हैं, न केवल परमेश्वर के राज्य के लिए करना पर अपने निजी जीवन में पाने के लिए। और परमेश्वर ने हम सबको कुछ कुछ काम नियुक्त किए हैं। अलग अलग समयों पे आपका काम बदलता रहेगा। I've told you guys that he tests you to, वो आपको क्यों टेस्ट करता है? ताकि वो आपको प्रमोट। अगर आप थोड़े में वफादार होंगे तब आपको ज्यादा दिया जाएगा। ये ह्यूमन प्रिंसिपल्स हैं, राइट? सो आपको उद्धार जब मिला, यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुका दी थी। और अगर आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, प्रभु के लिए एक जोरदार भूमिका निभाना चाहते हैं, और अगर आप परमेश्वर के जनरल्स में से गिने जाना चाहते हैं, तो जहां आपको रखा गया है वहां वफादार रहिए और सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभिषेक बहुत कीमती है। लेट्स गो टू यूहन्ना 12। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। और इंग्लिश में एक पार्ट है जो हिंदी बाइबल में शायद नहीं है, इसमें लिखा है इट वाज वर्थ अ year's wages। मतलब ये जो इत्र था वो 1 साल की आमदनी के इक्वल था। तो
तो यहाँ मरियम हम देखते हैं यीशु मसीह का मजाक कर रही है, उसको अनॉइंट कर रही है और बहुत बहुमूल्य तेल जो 1 साल की कमाई का उसने प्रभु के उसके चरणों पे डाल दिया। ये महंगा तेल था, ये महंगा लिक्विड था। अनॉइंटिंग इज ऑलवेज वेरी कॉस्टली, प्लीज रिमेंबर दैट। लूका 14:25 से लेके 23, 25 से लेके 23। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु का चेला होना मतलब टू लेट गॉड डिसाइपल। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपना चेला बनाए और आपको अपने जलवे दिखाए और अपने करीब रखे, तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके पर्सनल एम्बिशंस, अपनी डिग्निटी हो सकता है, आप चाहते हैं कि आप दूसरों के सामने बहुत हर कोई चाहता है कि दूसरे उसके बारे में अच्छा सोचें, पर प्रभु को ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु आपको अपने निर्धारित समय में प्रमोट करेगा। तब तक आप हो सकता है दुनिया को बेवकूफ लगे कि ये क्या, ये बंदी इतने पैसे कमा सकती थी, ये बैठ के बाइबल स्टडीज करती है, ये बंदा टीवी पे हो सकता था बैठ के यीशु मसीह कर रहा है। इतने अच्छे इसके लिए हमने मैचेस ढूंढे जो विदेश के थे, ये आराम से विदेश में अपनी जिंदगी जी सकती थी, क्या एक पास्टर के लड़के के पीछे पड़ी हुई है। The price is expensive. Anointing is always expensive. Okay? Third point, परमेश्वर आपके इंटेंशन, आपकी इच्छाओं को और आप क्या करना चाहते हो उसको ऑनर करता है और वो आपके एक्शंस को देखता है। हम बहुत सारे लोग हम सोचते हैं कि अरे हम गलती करते हैं, हम गिरते हैं और प्रभु हमें माफ़ कर देता है, और फिर हम माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि प्रभु सॉरी, इस बार मुझसे गलती हो गई, और प्रभु हमें माफ़ कर देता है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और फिर वो टेम्पटेशन आती है हमारे सामने और फिर हम गिरते हैं। सो आपकी इंटेंशंस, प्रभु जानता है कि आप उसके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, बट वो आपके एक्शंस को भी तोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करता है, पर आपको ये पता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लंबे पीरियड्स आएंगे जब आप चाहोगे कि परमेश्वर आपसे बात करे और वो बिल्कुल चुप रहेगा, और आप बोलोगे कि क्यों और कैसे और कहाँ और अब, और तब आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको लास्ट क्या आज्ञा दी थी, क्या उसने आपको पहले बोला था, उसके वचन में क्या लिखा है, उसने प्रोफेसी के द्वारा आपको क्या बोला है, मैन ऑफ गॉड के द्वारा क्या बोला आपको, वो करते रहो। बिकॉज ही कीप्स साइलेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया। मैंने आपको बहुत पहले उदाहरण दिया था कि आप जब एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाते हो तो पूरे रास्ते आप बातचीत नहीं करते, कभी ज़्यादा बात होती है, कभी कम बात होती है, कभी बिल्कुल बात नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथी आपको छोड़ रहे हैं। साइलेंस आपकी मैच्योरिटी में कई बार परमेश्वर के बोलने से कहीं ज़्यादा काम करता है। और याकूब की पुस्तक में लिखा है कि जब आप when you fall into temptation or trials, count it all joy, क्योंकि आप जानते हो, वो आप लोगों को बस पता है कि क्या क्या होता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको जो उसने प्रॉमिसेस दिए हैं वो फटाक से पूरा कर दे। परमेश्वर को अपना समय वो लेता है, जो मैं आपको बातें समझाऊंगी, जो मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया। परमेश्वर आपके कैरेक्टर में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग, विद्वान लोग बोलते हैं, इट इजंट अबाउट द जर्नी, इट इजंट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी।
मतलब आप ये मत सोचिए कि आप अपनी डेस्टिनेशन अपने मुकाम पे कब पहुंचते हैं। आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, आप सफ़र को एंजॉय कीजिए। अब मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मुझे सफ़र अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि मैं बस गॉड गेट मी देयर एंड गेट मी नाउ। यू नो, अगर मुझे मान लीजिए मुझे पहाड़ों में कहीं जाना है तो मुझे वो गोल 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 धीरे जाना, उल्टियाँ करते हुए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे पहाड़ों के मजे लेना बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप अपनी आंखें खुली रखो और अगर आप थोड़ी देर के लिए कुनकुनाना बंद करो तो आप देखोगे अरे ये तो सीनरी कितनी खूबसूरत है। Look at the sun, look at the trees. You have to take time to enjoy the process. हम हमेशा सोचते हैं कि हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी फटाफट पहुंचे, पर वो प्रोसेस जो लंबा टाइम लगता है वहां पहुंचने में, वहीं पे परमेश्वर आपने सबसे ज्यादा काम करता है। और परमेश्वर आपको उस मुकाम में पहुंचने में आपकी गति के हिसाब से लेके जाएगा। आप 25 बार गिरना चाहो, आप 25 बार गिरो, या आप एक ही बार में अच्छे से चले जाओ। बट टाइम हर चीज में लगता है। आई रिमेंबर एक दिन मैं गार्डनिंग कर रही थी और मैंने अपने बहुत सारे प्लांट्स को मारा है, जान से दफनाया भी है, पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स को मारा थी। तालियां तालियां। तो एक दिन मैं अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर दी थी और खाद दे रही थी और एक अच्छी माली बनने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि मेरी छोटी सी बैल्कनी है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं आ सकते, तो जो प्लांट्स मर जाते हैं या जो गमले खाली होते हैं, मैं उनको एक के ऊपर एक करके साइड में रख देती हूँ ताकि दूसरे जो प्लांट्स हैं उनको सजाने के लिए जगह मिले। तो एक दिन मैंने देखा वो यहाँ मिट्टी कम हो गई, तो मैंने गमले जिनमें कोई प्लांट्स नहीं थे वो निकाले और तीसरे गमले में अचानक से मैंने देखा कुछ भी नहीं था। वो महीनों से मैंने उसमें पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया था। एक मैंने देखा प्लांट है क्यूट सा, बेचारा वो चट्टा उसमें दो गमले और थे, पर वो बेचारा उगना चाह रहा था, उसमें चाहत थी उगने की, पर उसको जगह नहीं मिलती थी। और मैंने कहा ओह माय गॉड हाउ क्यूट, मतलब मैंने तो सोचा ये खत्म हो गया था, मैंने तो सोचा ये कुछ है ही नहीं, और मैंने तो उसको अच्छे से दफना के रख दिया था 3 गमलों के नीचे, और मुझे लगा कुछ है ही नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके सपने दफना दिए गए हैं, जो विजन आपको परमेश्वर ने दिया है वो दफना दिया गया है, कुछ आपको साइंस नहीं दिखेंगे, पर अगर आप वफादार रहोगे, क्योंकि वो बीज अंदर था और मिट्टी ने अपना काम किया, और जब सही सीजन आया, सही समय आया, तब वो प्लांट अपने आप जितना भी वो बाकी गमलों के नीचे दबा हुआ था उसके बावजूद वो उग गया। और मैंने उसको निकाला और मैंने उसे धूप में डाला और मैंने उसको थोड़ा प्यार दिया और मैंने उसको पानी दिया और मैंने थोड़े और न्यूट्रिएंट्स डाले, और फिर वो अच्छा सा खूबसूरत पौधा बन गया और कुछ ही दिनों में उसमें ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फूल आए। और ये वो नहीं होता अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया होता। पर मिट्टी और बीज और सूरज और पानी और समय सबका काम है। आप लोगों के अंदर बीज जा चुका है, समय, पानी, बुराई, अच्छा पोषण, वो सब आप देते जाइए, वो आपकी जिम्मेदारी, राइट? लेट्स गो टू पहला शमूएल 27। अब ये थोड़ा लंबा है, but bear with me. I will go somewhere. Yeah. Start reading and tell me. तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीशियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा।
यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद ने 600 संगी पुरुष को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यिज्रेली अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो तेरे देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिगलग बस्ती दी। इस कारण से सिगलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। ओके, हम दाऊद के बारे में जानते हैं इस वक्त कि दाऊद का मसाहा हो चुका था। किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा। क्या मसाह हुआ था? कि तू राजा कहाँ का राजा होगा? इस्राएल का राजा, राइट? और दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो पहले भेड़ें चराता था और फिर उसने गोलियत को हराया जो फलिश्तियों का बंदा था, और फिर वो इस्राएल के राजभवन में आ गया और शाऊल के लिए वो गाने गाता था और वो नातान उसका बेस्ट फ्रेंड था। ओके, सो अगर आप अपने आप को दाऊद की जगह इमेजिन करें, अगर मैं दाऊद की जगह होती तो मैं सोचती अरे वाह, मैं तो परमेश्वर सही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा मसाह हो चुका है, अब मैं पैलेस में पहुंच गया हूँ, कुछ ही दिनों की बात है, शाऊल टपक जाएगा, मैं आ जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा। और देखो क्या अच्छी सेटिंग है, जॉनथन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ सही जा रहा है। पर हम जानते हैं कि शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा और अल्टीमेटली हमने यहाँ पढ़ा कि दाऊद को भागना पड़ा इस्राएल को छोड़ के। और वो कहाँ गया? कौन से देश में गया? फलिश्ती देश में। अब अगर मैं दाऊद की जगह होती तो मैं सोचती मैंने गोलियत को हराया इसलिए कि मैं यहाँ उसी के देश में बैठ के उसके राजा की मैं सेवा करूं। ये तो सही नहीं है, राइट? ये तो सही नहीं है। जिसको मैं हरा चुका हूँ, जिसके लिए मेरे लिए गुणगान गाए जाते थे कि शाऊल ने हजारों को मार दिया और दाऊद ने 10,000 को मार दिया, मेरी तो जय जयकार होती थी और लोग जहां मैं जाता था लोग कहते थे वाह देखो दाऊद आ रहा है। और सबको पता है कि देसी मेरी काबिलियत, सबको पता है कि मैं राजा बनने के लायक हूँ। और मैं राजमहल के अंदर आया, मैं अपने सपने के कितने करीब आया और फिर मुझे खिसकना पड़ा। और जिस बंदे को मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के जिताया, वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। दिस इज नॉट राइट। जब आप अपने जीवन में आपको एक प्रोफेसी मिलती है या परमेश्वर आपके दिल में आपको बोलता है कि मैं तेरे द्वारा ये करूंगा, मैं तेरे द्वारा वो करूंगा, तू ऐसे ऐसे काम करेगा, और आप देखोगे कि आपका जीवन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज अ वे ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का तरीका है। अब हम देखते हैं कि दाऊद जाके एक जगह पे रहता है जिसका नाम है सिकलग। इन इंग्लिश इट इज जिकलैग। जिकलैग का मतलब इब्रानी भाषा उस रूट वर्ड से आता है जिसका मतलब है किसी चीज को मानसिक तरीके से या ऐसे ही इतना दबाना, या किसी को या किसी चीज को ऐसे दबाना ताकि आप देख पाओ कि उसके अंदर क्या है। जैसे कि अगर आप तेल निकालना चाहते हो तो आप प्रेस करते हो, फिर तेल निकलता है, राइट? पल्प निकलता है। गॉड हम सबको जिकलैग में लेके जाता है। आपके जीवन में बहुत सारे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दबाव आएंगे और परमेश्वर, और हमको लगता है कि ये परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि या तो मैं पाप में हूँ, जो भी हो सकता है, या
परमेश्वर मुझे भूल गया है, जो नहीं हो सकता, या हमें लगता है कि एवं वचन बोला होगा, प्रॉफिट ने ऐसे बोल दिया होगा, परमेश्वर ने गलती की है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसी लगा कुछ देर तक मैंने वो सपने सजाए, अच्छा भी लगा, पर ये तो नहीं है। तो जब परमेश्वर आपके ऊपर दबाव आने की इजाजत देता है तो वो इसलिए होता है ताकि आप देख पाओ कि आपके अंदर क्या है, और आप जब देखते हो आपके अंदर क्या है, आपको अपनी कमियां, अपनी घटियां, अपनी वीकनेसेस, अपनी टेंडेंसीज माफ करने की वो सब रिवील होते हैं, और तब आपको एक अच्छा मौका है कि आप वहाँ पश्चाताप करें और बोलें कि परमेश्वर ये तो मुझ में था, मुझे पता ही नहीं था, एंड थैंक यू कि मैं इन अटपटे रास्तों से निकला, पर मैंने सीख लिया और आप स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं आत्मिक तरीके से, राइट? सो अब तक हम देखते हैं कि दाऊद ने बहुत इंटेग्रिटी डिस्प्ले की है, उसने हमेशा वो किया है जो सही था, वो परमेश्वर को अपने दिल से प्यार करता है कि परमेश्वर ने उसको उसकी गवाही दी, तो ये तो देयर इज नो डाउट दैट ही लव्ड गॉड, कि वो उसके वचन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और हम देखते हैं कि ये 600 आदमी उसके पीछे आते हैं, यहाँ लिखा है 600 men, वो खुद ब खुद उसके पीछे आए, दाऊद ने उनको नहीं बोला कि आओ मेरे साथ, वो खुद ब खुद उसके पीछे आए, और हम कहीं और देखते हैं that they were called David's men of valor, वो दाऊद के वीर योद्धा कहलाए जाते थे, जो बहुत काबिल योद्धा थे, अपने आप वो आए उसके पीछे। परमेश्वर आपके विजन के लिए अपने आप खुद ब खुद सही लोगों को ले आए, और कई बार वो बहुत परेशानी के वक्त में आएंगे, और कई बार वो आपको बहुत टेस्ट करेंगे, वो ही लोग, और परमेश्वर जिसको रखना चाहता है, हो सकता है वो कुछ सीजन छोटे टाइम के लिए आपके साथ हो, या हो सकता है कि वो लंबी दौड़ के छोड़े हो, वो परमेश्वर पे है, पर परमेश्वर का एक प्लान है, और वो अंधाधुन आपको नहीं चला रहा, वो एक अच्छा चल रहा है, वो आपको अंधेरे में, आपको लग रहा है कि आप अंधेरे में, आपको लग रहा है कि आप गुम हो गए हो, आपको लग रहा है कि आप छोड़ दिए गए हो, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, और परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में दबाव के दौर आने देता है तो वो हमेशा इसलिए आने देता है कि आप अपनी घटियों से वाकिफ हो, और उसकी हुजूरी में बैठ के अपनी आप कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करें, राइट? ओके, लेट्स रीड 1 Samuel 36, पहला शमूएल 30 का 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके न्याय पाता। ओके, तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूरी कहानी पढ़ें, एंड प्लीज ये मेरी अपनी स्टडी नहीं है, कुछ एक चीज़ें इसमें परमेश्वर ने मुझे अपना इनपुट दिया, बट ये मैंने स्टडी जॉन पॉल जैक्सन और बेनी हिन के द्वारा पाई, ठीक है? सो आई एम गिविंग ऑनर दैट इज हिस्ट्री, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे परमेश्वर हमेशा से करता है, वो खुलासा करता है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें और खुलासा की। सो हम देखते हैं इस कहानी में ये होता है कि शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है, दाऊद इस्राएल को छोड़ के भाग गया है फलिश्तियों के लिए, और वहाँ वो उनका जो राजा है आकीश, उसकी सेवा कर रहा है, सिकलग में वो रह रहा है, और क्योंकि उसने इतना फेवर पाया उस राजा की नज़रों में, तो वो उसका बॉडीगार्ड बन गया, दाऊद उसका बॉडीगार्ड बन गया। अब मैं दाऊद होती तो मैं सोचती मुझे राजा बनना था, मैं राजा का बॉडीगार्ड बनी हूँ, क्या बात है, पर उसने वही किया जो उसको लगा कि परमेश्वर की नजरों में सही है, और फिर ये लोग अपने आप उससे जुड़े थे, दाऊद उनके पीछे नहीं भागा था, पर हम देखते हैं कि ये जो राजा है ये इस्राएल के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार है, और दाऊद और उसके 600
लोग योद्धा जो उसके साथ हैं वो उनके साथ लड़ने वाला है इस्राएल के खिलाफ। एंड ही इज फेवर्ड, दाऊद को वो राजा बहुत पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं कि राजा के लोग उसको बोलते हैं कि सुनो ये दाऊद तो इस्राएली है, तो क्या पता वो पलट जाए कि तुम उसके देशवासियों को हराना चाहते हो उसकी मदद के साथ। तो अभी हो सकता है वो तुम्हारे साथ जा रहा है और तुमने उसको बहुत करुणा दिखाई है, उसका बहुत साथ दिया है, पर हो सकता है वो पलट जाएगा। तो वो राजा दाऊद को कहता है कि सुनो मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहता, तुम वापस जाओ। तो दाऊद और उसके 600 लोग वापस सिकलग आते हैं। तो सिकलग आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी जगह को जला दिया गया है। उनकी जो औरतें थी, उनके जो बच्चे थे, उनको ले लिया गया है बंदी बना के, और उनका सारा सामान जो कुछ भी उनका था, क्योंकि जब आप शरणार्थी हो तो आपके पास बहुत कुछ होता नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता है वो आपके बहुत कीमती होता है, हर जरूरत का सामान होता है, वो सब चला गया। और 1.5 साल से वो बाहर रह रहा था। तो जब सब कुछ जल जाता है और सब बीवी बच्चे सब ले लिए गए हैं, बुजुर्ग लोग चले गए हैं बंदी बन के, तो आप देखो जब आप पे दबाव पड़ता है तो आपके अंदर जो होता है वो निकलता है। और लोगों ने उसके खिलाफ, दाऊद के खिलाफ टूटना शुरू किया और वो कहते हैं चलो हम दाऊद का पथराव करते हैं। इसमें दाऊद की क्या गलती है? दाऊद ने कुछ गलत नहीं किया, पर जो लोग खुद उसके पीछे आएंगे वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। और दाऊद क्या करता है? दाऊद परमेश्वर में अपने आप को और मजबूत करता है। अक्सर आपके जीवन में कुछ लोग आएंगे जो आपको छोड़ के चले जाएंगे जब आपका सबसे ज्यादा जरूरत का समय है, जब आपको लगेगा कि कोई भी मुझे छोड़ दे, कम से कम ये लोग तो मेरे साथ हैं, ये तो हमेशा मेरी भलाई चाहते हैं, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है उन्हीं के द्वारा आपके पथराव हो सकता है आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो सकता है आपके बारे में झूठ बोले जाए, हो सकता है आपको गलत समझा जाए, हो सकता है आपकी जान को वो खतरे में डालना चाहिए। और जब खिलाफत दूसरों से आती है तब वो दिल को इतना चोट नहीं पहुंचाती जैसे कि अगर आपके अपने आप के खिलाफ हो जाए, जिनको आप सोचते हो कि ये तो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये तो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी, जब वो आपसे पलट जाते हैं और आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, तब समय है जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। But that is the time जब आप अपने आप को, परमेश्वर इस वक्त दाऊद से बात नहीं कर रहा, दाऊद गया और उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया। He strengthened himself। तो जब आप टूटने वाले हो तो वो समय बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। 20 साल से तेरे पीछे चल रहा हूँ, यही मुझे मिल रहा है, यही सुनने को मिल रहा है, छोड़। पर दैट इज द टाइम आपको और ज्यादा अच्छे से कस के पकड़ना है यीशु को, क्योंकि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है इस वक्त, बट वो आपके एक्शन सुन रहा है। केवल इंटेंशन जरूरी नहीं है, एक्शन जरूरी है। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा है ये बड़ी डिसजॉइंटेड सी टीचिंग है, बट इट्स आई होप इट्स गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू। सो दाऊद ने अपने आप को, इंग्लिश में लिखा है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। तो जब आप गिरे हुए हो तो आपका काम है कि आप बहुत रोइए, आप बहुत नोज़ी बहाइए, बहुत आंसू बहाइए, बहुत शीशे में देख के परमेश्वर तूने तो ऐसा बोला। वो सब करने के बाद उठो, मुंह धो और बोलो कि तू सच्चा है और तू अपने वादे निभाएगा, और जिसने मुझे ये वादे दिए हैं वो उनको पूरा करना भी जानता है। और अब तक जो कुछ मैंने सीखा है वो मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, और जो जिन हालातों को मैंने देखा है उसको परमेश्वर बदलेगा। राइट? दैट इज द टाइम टू एनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। ओके, पहला शमूएल 28:7।
पूछूं, उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। ओके, तो यहाँ हम 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं। युद्ध छेड़ने वाला है, एक दाऊद है जो फिलिस्तीन में है, दूसरे देश के हैं, और इस्राएल में कौन राजा है? शाऊल। और शाऊल ने अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। उसने वहाँ पे जो भी भविष्य बोलने वाले थे और झूठी आत्माओं वाले विचेस को उसने हटा दिया था इस्राएल से और उसको दूसरी जगह पे भेज दिया था। और उसी लिए एक डीप स्टडी है जिसके बारे में हम अभी नहीं घुसेंगे। बट शाऊल ने ऊपर तो दिखा दिया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ, बट जब वो दबाव में आया तो उसने क्या किया? उसने पहले परमेश्वर के रास्ते अपनाने की कोशिश की। उसने भविष्यवक्ताओं को ढूंढा, कुछ उसको बोला नहीं गया। उसने यूरम थम्मिन से पूछा, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वो फाइनली जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया कि क्या होने वाला है, तो वो एक विच के पास जाता है और वो उससे भविष्यवाणी करवाने की कोशिश करता है। और क्या होता है दैट इज डिफरेंट। पर आप देखिए उसका निर्णय शैलो था, उसमें जड़ नहीं थी। अगर उसने सोचा होगा कि कुछ भी हो मैं प्रभु तेरे ही पीछे चलूंगा, तो वो ऐसे रास्ते अपनाता ही नहीं। अब वो क्या करना है, वो बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो और कोई रास्ता है ही नहीं, प्रभु तो मुझसे बात कर नहीं रहा, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैंने इन सब विचेस को बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो उनके पास जाता है। आपके पास भी ऐसे चुनौती भरे टाइम आएंगे जब आसान होगा कि परमेश्वर के बोले हुए रास्ते से दूर हटके आपको एक दूसरा रास्ता अपनाओ जो परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से नहीं है। और लॉजिकली अगर आप सोचो तो वो बिल्कुल सेंसिबल चीज़ है, पर परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से अलग है और उसकी सोच हमारी सोच से अलग है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु तुझे चाहता तो हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार भी करता हूँ, कोई बात नहीं, हम इस दुनिया में रहेंगे, हमें थोड़ा सा दुनिया की तरफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़े से हमें करना पड़ेगा। वो खोखले वाले हैं, आप में जड़ नहीं। जब मुश्किल समय आए तभी है कि आप उसको पकड़ के कस के थामो, कि जैसे डैनियल के दोस्तों ने बोला, और अगर हम मरे तो हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। राइट? क्योंकि आप मैच्योर बिलीवर्स हो, तो ये आपको ये शिक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपसे एक मैच्योर बिलीवर का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। राइट? ओके, और फिर हम एंड में देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर पे भरोसा रखा। दाऊद ने भी परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर ने उसको तरीका बताया। और फिर दाऊद फिर भी इस्राएल का राजा नहीं बनता, बट कुछ एक चैप्टर्स बाद वो यहूदा का राजा बन जाता है। तो थोड़ा सा उसका वो अपने सपने के पास थोड़ा आ रहा है। राइट? सो कभी कभी आपको लगेगा कि जो मुझे बोला गया है और जो मेरे साथ हो रहा है वो ऑपोजिट है, बट दैट इज द टाइम टू होल्ड ऑन। दैट इज द टाइम कि आप अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखें। दैट इज द टाइम कि आप अपने कैरेक्टर को मजबूत बना के रखें। दैट इज द टाइम आप परमेश्वर के वादों को थामे रखें। और प्रभु का तो ये काम ही है कि वो आपको बिल्कुल आपके अंदर घुसने
और जब सोने को आग में से निकाला जाता है तब क्या होता है? वो खरा हो जाता है। आपके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, जब आप आग से गुजरेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। क्या आप उन इम्प्योरिटीज को उबल के सरफेस पे आके नीचे गिरने देंगे, या फिर आप आग से पलट के वापस दुनिया की तरफ आ जाएंगे और दूसरे तरीके ढूंढेंगे। राइट? आपके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी। मैं सारे पॉइंट्स लिख नहीं रही, पर आप लोग प्लीज लिखिए। मेरा चौथा पॉइंट है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो हिंदी में लिखिएगा। जस्ट बिकॉज यू आर फेसिंग चैलेंजेस डजंट मीन गॉड इज नॉट विद यू। क्योंकि आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। लेट अस सी जेनेसिस, उत्पत्ति 39:2, 39:2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। वो अपने मिस्री स्वामी के संग था और कौन उसके साथ था? यहोवा। यूसुफ को क्या सपना दिखाया गया था? क्या उसके लिए क्या भविष्यवाणी हुई? कि वो भी एक जगह पे राजी कि उसके भाई बहन, उसके भाई, उसके पापा मम्मी उसको गड़बड़ करेंगे, कि वो एक उच्च स्थान पे उठाया जाएगा। पर वो अपने आप को कहाँ पाता है? एक दास बन के किसी के घर में। ये ब्लेसिंग देखने में लगती नहीं है, पर हमें वचन कह रहा है कि परमेश्वर उसके साथ था। फिर हम देखते हैं 20वें वर्ष में, देखिएगा प्लीज। और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। और अगला, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी बस। सो अब तक वो दास था, अब वो बंदी है। ये प्रमोशन नहीं है मेरे हिसाब से, और डिमोशन है। और हम देखते हैं कि वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था और उस पे करुणा दिखाई। ये रोज आती है। आप किसी को जेल में डाल के ये नहीं कह सकते कि बेटा मैं तुमको करुणा दिखा, ये तो गलत है। पर वचन कह रहा है, राइट? तो अगर आपकी जिंदगी झंड है और फिर भी घमंड है, इसलिए है कि यहोवा फिर भी आपके साथ है, राइट? क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर तभी होगा हमारे साथ जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमें ये सिखाया जाता है कि आपके फलों से आपको पहचाना जाता है, बट प्रोसेस है भाइयों बहनों, प्रोसेस है जो मैं बहुत सालों से सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि परमेश्वर इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्या? होता नहीं है, प्रोसेस है। परमेश्वर अपने प्रोसेस को पूरा करता है। मूसा के लिए लेट्स ओपन ड्यूटरोनॉमी 1 का 2, व्यवस्था विवरण 1 का 2। हम लोग तो हाफ में बहुत टाइम कितने बजे? आई विल नॉट व्यवस्था विवरण 1 का 2। होरेब से कादेश बर्ने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का। ओके, होरेब से कादेश बर्निया का मार्ग 11 दिन का था। अगर आप बाइबल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे मूसा इस्राएलियों को इजिप्ट से बाहर निकाल के लाया था किनारे में, वो होरेब देश था। कादेश बर्निया तक जो कनान देश था जहाँ उनको जाना था, 11 दिन का रास्ता था। इस्राएली कितने सालों तक थे? 40। 11 दिन और 40
सारों की बात या सो जरूरी नहीं है कि जब आपको लगे कि आप भूले गए हैं, परमेश्वर आपको छोड़ गया है, लंबा टाइम लगता है। ओके, अगेन मैरी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैरी को बोला जाता है हाईली फेवर, तू जिसने परमेश्वर से बहुत अनुग्रह पाया है, यू आर फेवर। जब कोई मुझे कहता है कि जब बोलते हैं अरे उसको तो हमेशा फेवर दिखाते हैं, मतलब उसको ज्यादा करुणा दिखाई जाती है। मरियम तो पहले तो अपने पति के शक की नजरों के देखे जाने का वो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। जब यूसुफ को परमेश्वर ने बता दिया कि नहीं वो सही औरत है, लोगों की उसको तुच्छता सुनना पड़ा पूरी जिंदगी। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो मरियम सालों तक सोचती रही कि अरे इसको तो बहुत कुछ करना है, ये बंदा बैठ के बस डायपर्स में घूम रहा है, नैपियां गंदा कर रहा है, अब स्कूल जा रहा है, फर्स्ट भी नहीं आ रहा अपनी क्लास में, उसको पेशेंस रखनी पड़ी। अल्टीमेटली फाइनली जब जीसस अपनी मिनिस्ट्री करने भी लगा और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, तब भी मैरी की जिंदगी आसान जिंदगी नहीं थी। उसने अपने बेटे को क्रूस पे मरते हुए देखा। उसके कुछ एक बच्चे जो उसके असली बच्चे थे वो भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। तो आपको पता है जब घर में भाई बहनों में लड़ाई होती है तो वो मजेदार काम नहीं होता, मॉम के लिए स्पेशली। उसने बहुत दुख देखे अपनी जिंदगी में। तो परमेश्वर कहता है कि आप हाईली फेवर्ड हो। आप में से बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं जिनके लिए मुझे परमेश्वर ने बताया कि आप बहुत हताश हैं और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और आप बहुत टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर आपको भूल गया है। दूसरों को वो आशीषें मिली जो आपको हासिल होनी चाहिए थी अब तक, आपसे परमेश्वर ने धोखा किया है। पर परमेश्वर आपको फिर भी ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड बुलाता है। अर्जुन भाई आपके लिए स्पेशली परमेश्वर कहता है कि यू आर नॉट फॉरगॉटन, आपको उसको भूला नहीं है और आपकी सेवकाई एक बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है। और जो काम आप करते हो परमेश्वर के लिए वो इधर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं कर सकता। और आप उन कामों को करते हुए आए हैं बहुत वफादारी से। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। ये आपका टाइम है कैरेक्टर बिल्डिंग के, ये आपका टाइम है दबाव का, ये आपका टाइम है अपने आप को उसमें मजबूत बनाने का। आमीन। आपका टाइम आने वाला है। सेम फॉर प्रशांत, आपका टाइम आने वाला है। आप बहुत दबावों के दौर से गुजरे हैं। स्टे फेथफुल, बने रहो, उसको थामे रहो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो अपने समय में जब आप इस योग्य होंगे आपको उठाएगा। सो आप दोनों को परमेश्वर भूला नहीं, स्पेशली आप दोनों के लिए। ओके, चौथा पॉइंट जो मुझे फिफ्थ पॉइंट जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है परमेश्वर से, बट गॉड इज नेवर इन अ हरी। परमेश्वर को कभी जल्दी नहीं होती किसी चीज की। ही इज जस्ट नॉट इन अ हरी। लाइक वो चाहता, उसने दुनिया को बस बोल के बना दिया, तो क्या मेरे जीवन के और आपके जीवन के हालातों को वो पलक झपकते नहीं बदल सकता? पर वो नहीं करता, वो प्रॉमिस देके छोड़ देता है और तब गुस्सा आता है। क्या लाइक फिर मुझे प्रॉमिस दी क्यों? मेरे दिल के अंदर तुमने वो चीज एकदम गाड़ के क्यों रखी है? जब सब कुछ उसको उखाड़ने की कोशिश कर रही है तो ये तूने क्यों किया मेरे साथ? ये तो गलत है। परमेश्वर इज नॉट इन अ हरी, गॉड इज जस्ट नॉट इन अ हरी। मूसा 40 साल का था जब परमेश्वर ने उससे झाड़ी में बात की, उसको बुलाहट मिली, फिर वो 40 साल मिदियन में था। वो 80 साल का था जब फाइनली वो इस्राएलियों को निकालने के लिए निकला। 40 साल बहुत लंबा होता है, जिंदगी गुजर जाती है। मैं परमेश्वर को कहती हूँ प्रभु तू मुझसे कब से बुकाई कराएगा जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी? ये क्या है? ये क्या तूने इतने सालों से मुझे बोल रखा है कि तू प्रचार करेगी, तू मेरे लोगों को मेरे टेंपल को बिल्ड करेगी? ये क्या है? मतलब अभी मुझ में आई हैव द एनर्जी, अभी करवा। पर परमेश्वर
परमेश्वर इज नेवर इन अ हरी। आपके जीवन में भी यही काम हो सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे किसका राजा फादर बनाऊंगा, फादर ऑफ नेशंस। उसका एक भी बेटा नहीं था। कितने साल का था जब उसका बेटा हुआ? 100 साल का, लगभग 100 साल का। गॉड इज नॉट इन अ हरी। नूह को परमेश्वर ने, लोग कहते हैं कि जब नोआ को परमेश्वर ने बोला फ्लड के बारे में और कि उसको आग बनानी है, तो वो लगभग 55 से लेके 75 साल तक वो उस नाव को बनाता गया। फिर वो फ्लड आया। 55 years, 75 years. No, but God is interested in the journey. हम मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं और परमेश्वर जर्नी को देखता है, राइट? यूसुफ को भी बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ा। लास्ट पॉइंट आज के लिए, आप जो भी आप युद्ध जीतते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे पास हमेशा युद्ध होता रहता है, वो अगले युद्ध की तैयारी होती है। तो मैं परमेश्वर से, जैसे मैं सोचती थी कि परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉमिस किया है, तो मुझे आई एम लाइक, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि होगा टेल मी, मुझे बता क्या करना है, मैं उसको लड़ूंगी, वो थप्पड़ मारूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं शैतानी शक्तियों से लड़ लूंगी। एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको कहता है कि याकूब की तरह क्या कर, रेसल कर मेरे साथ। बट एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और आप कब आपको युद्ध करना है, कब आपको बी स्टिल होना है, वो आप परमेश्वर के साथ समय गुजार के ही जान सकते हैं। वो आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। तो आपकी जिंदगी में मैं परमेश्वर को कहती थी, इतनी मुश्किल से, तो इस मुश्किल से मैं निकली हूँ, इधर मैं जयवंत हूँ, अब तो सब सही है। एंड प्रभु कहता है कि अरे ये तो तैयारी थी अगली युद्ध के लिए। अब जो कुछ तूने यहाँ सीखा, जो युक्तियाँ यहाँ सीखी, अगला युद्ध इससे और तगड़ा होगा। फिर मैं सोची चलो ये युद्ध खत्म हुआ, फिर यीशु कहता है अरे आने वाला है। हम फौजी हैं। फौजियों को पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि हमेशा देश में शांति बनी रहे, उनको फ्री राशन दिया जाए, उनके लिए घर दिए जाए, उनकी देखरेख की जाए। उनको इसलिए पैसा दिया जाता है, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जब युद्ध आए तो इस देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर कर दें। आप योद्धा हैं। आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता आप सेना के लिए भर्ती होने गए थे या नहीं गए थे, पर आप सेना में हो। टू लेट, आप वापस नहीं जा सकते। नो टर्निंग बैक। तो दाऊद के लिए हम देखते हैं कि उसने पहले भालू को हराया, फिर शेर को हराया, फिर उसने गोलियात को हराया। मैं दाऊद की जगह होती तो मैं सोचती परमेश्वर अब हम राज करेंगे, आज आओ, बेबीज आओ, गाने गाओ, झूमो, नाचो, अब सही, अब मैं राजा बनने वाला हूँ। बट नो, फिर जिसको उसने हराया उनकी देश में उसको जाके सेवा करनी पड़ी। जिन जिनको वो प्यार करता था उसके, और उसकी जिंदगी में टेस्ट आते रहे। इस्राएल के लिए हम देखते हैं जब एक्सोडस हुआ, जब निर्गमन हुआ, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि कनान देश जो प्रॉमिस लैंड है वो कैसा है, दूध और मधु की धाराएं वहां बहती हैं। जब वो लोग वहां गए तो क्या वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हुई नजर आई? नहीं। क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं। अगर आप आज भी इजराइल की, अगर आप जियोग्राफी को देखेंगे, इजराइल देश छोटा सा देश है, और जैसे हमारा देश है, कुछ एक जगहों पे पहाड़ है, कुछ एक जगह पे रेगिस्तान है, कुछ एक जगह पे समुद्र है। इजराइल देश भी वैसा है, और वहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। वहाँ के हालात पॉलिटिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बट अगर आप इजराइल को स्टडी करोगे, आज का प्रेजेंट डे इजराइल, तो वहाँ के साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ हैं,
वहाँ का जो खेती बाड़ी है, वहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊपन उन्होंने सीखा, उन्होंने तरीके अपनाए। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी कि बंजर जमीन से भी कैसे सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस ले पाए, 100 गुना फल कैसे लाया जाए। उनको उनकी जो गायें हैं, उनकी जो डेयरी है, उन परमेश्वर ने आज गो एंड स्टडी। अब वहाँ की डेयरी देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं इसराइल की टेक्नोलॉजी को सीखने। उनकी वॉरफेयर की टेक्निक्स, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत उच्च कोटि की, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जबकि वो छोटा सा देश है जिसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं है। बट God is keeping His promise. आमीन। It's a land flowing with milk and honey. वहाँ बीज हैं और बहुत ज़्यादा शहद है। परमेश्वर झूठा नहीं है। वो चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में बैठें और उसकी युक्तियों को सीखें, क्योंकि उसकी प्रोमिसेस ऐसी नहीं है कि जैसे आप समझ रहे हो, क्योंकि उसके तरीके आपके तरीकों जैसे नहीं है, उसका सोचना आपके सोचने की तरह नहीं है। तो कई बार परमेश्वर ने हमको लकड़ी दी, हमको उसने वन दिए, जंगल दिए, पर टेबल बनाने का काम यीशु मसीह ने किया, वो था बढ़ाई। परमेश्वर चाहता था टेबल टपका सकता था, चीजें टपका सकता था। कुछ एक चीजों के लिए आपको युक्तियां और बुद्धि परमेश्वर से मांगनी। आमीन, आमीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो मैं इसी पॉइंट पे आज एंड कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको